हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी राज्यों की, अलग अलग स्टेट वाइज गर्ल्स और बॉयज़ की। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी ये बात पूछ रहे थे कि सर मेरे राज्य की कट ऑफ बताइए क्या होगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जगह जगह के बच्चे ये बात पूछ रहे थे कि सर हमारे राज्य की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए क्या होगी। गर्ल्स और बॉयज सभी बार बार ये बात पूछ रहे थे। तो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो आपको एक अनुमानित पूरे जो है एसएससी जीडी के एग्जाम्स की एक मैंने अनुमानित कट ऑफ आपको बताई थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने जो बताई थी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये 4-5 दिन की मेहनत करने के बाद मैंने जो है कई अधिक सर्वे करने के बाद पुरानी जो आपकी एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी जीडी के 2021 में, 2019 में और उससे पीछे भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सभी एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करने के बाद जाके ये कट ऑफ बनाई है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ उम्मीद करता हूँ आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी उससे बहुत अधिक मेल खाती होगी। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब ना करने से यहाँ दर्द होता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को इस पर जरूर जोड़िएगा। देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किन राज्यों के बच्चों को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये बात भी मैं बताऊंगा कि किन राज्यों के बच्चों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा और आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, ये कट ऑफ जो है ये 3 बिंदुओं पर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, आपका जो सेफ स्कोर है वो 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला है प्रेजेंट की परीक्षा में कितने बच्चों की प्रेजेंट रहती है। दूसरा है वैकेंसीज, आपकी वैकेंसीज कितनी है। तीसरा है आवेदन कितने हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 45,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, 45,000 प्लस वैकेंसीज हैं। आपकी जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो 54 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं और 45,000 प्लस जो हैं वो आपकी वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है, आपके एग्ज़ाम में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वहाँ तक जो एवरेज प्रेजेंट थी वो लगभग 70% जा रही थी। ठीक है, किसी स्टेट में कम थी, किसी में ज़्यादा थी। 70% बच्चे पेपर दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता गया है अब जो आपका एवरेज है उपस्थिति का, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो जो है 64 से जो है 66% तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चों की जो उपस्थिति है लगातार कम होती जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां तो 40% लोगों ने पेपर दिया, 56% लोगों ने दिया, कहीं कहीं 70% लोगों ने पेपर दिया है। तो जो एवरेज प्रेजेंट है आपकी वो 64 से 66% तक जा रही है। इतना तो लगभग देखा जाए तो रह रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए 54 लाख आवेदन किए गए हैं तो 54 लाख का अगर 66% निकालेंगे, हम 70% भी निकाल ले रहे हैं, तब भी फार्मों की संख्या, पेपर देने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने जो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है वो आप लोगों के सामने है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप किसी भी स्टेट के हैं लेकिन ओवरऑल सभी स्टेट की कट ऑफ एक बार जरूर डालिएगा। वहाँ से नज़र डालने के बाद, देखने के बाद आपको अपने राज्य की एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्वयं में आपको पता लग जाएगी कितने पे सिलेक्शन होगा, कितने पे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो वाइज हैं, ठीक है, वो 50 से 58 तक स्कोर अगर कर रहे हैं, इतना स्कोर अगर आपका सही हो रहा है तो आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल तक सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इतना आपको अंतर देखने को मिल रहा है 50 से 58, ये अंतर आपका इसलिए है कि आपके जो पद हैं वो बीएसएफ, एसएसबी, ठीक है, सीआईएसएफ, एनआईए, ये सब अलग अलग है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अंतर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जो गर्ल्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 44 से लेके 50 तक रहने वाली है। अगर इतने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं तब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रश्नों की संख्या पर आधारित है, नंबरों पे नहीं। ठीक है, ये जो कट ऑफ है वो प्रश्नों की संख्या पर आधारित है। नंबरों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो मैं बाद में बात करूंगा जाकर जब पेपर हो जाएगा। ठीक है,
दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली के अगर आप निवासी हैं तो 52 से लेकर 60 तक प्रश्न अगर आप सही कर रहे हैं, बॉयज़ हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। गर्ल्स अगर 46 से लेकर 51 तक अगर सही करके आ रही हैं, अगर 46 भी आपके सही हैं तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगी, और 51 है तब तो सेलेक्ट हो ही जाएंगी। आपको पोस्ट कोई सी भी मिले, ठीक है, CISF, SSB, BSF, जो भी आपको पोस्ट मिलेगी, लेकिन आप लोग जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद बिहार के स्टूडेंट्स की बात करें तो बिहार के स्टूडेंट्स अगर 48 प्रश्न सही कर रहे हैं और बॉयज़ हैं 48 से 52 प्रश्न के बीच अगर सही स्कोर करके आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद गर्ल्स हैं अगर आप 42 से लेकर 48 तक तब भी आप सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के अभ्यर्थी अगर 46 से लेकर 54 तक आपकी जा सकती है, ठीक है, 46 से 54, अगर 40 प्लस करके आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। ऐसे ही गर्ल्स में 41 से लेकर 45 तक, ठीक। राजस्थान के अगर यहाँ पर राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि सर हमारे एक्सपेक्टेड कट आप बताइए। देखिए अगर आपने 48 से लेकर 56 प्रश्नों तक सही किया है, मिनिमम आपके 48 प्रश्न होने चाहिए भाई, यहाँ तक अगर आपका स्कोर सही जा रहा है तब आप सुरक्षित जोन में हैं, ठीक है। 42 से लेकर 50 तक गर्ल्स में सुरक्षित जोन में है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में अगर आपने 42 से लेकर 50 तक का स्कोर किया है तब भी आप सुरक्षित जोन में हैं, ठीक है, बॉयज़। और गर्ल्स में अगर 38 से लेकर 44 तक प्रश्न सही हल करके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए, आप सेलेक्ट हैं और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि सर हमारे राज्य की बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो 52 से लेकर देख लो भाई, 52 से लेकर 58 तक हरियाणा के बॉयज़ों की कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, वहाँ के छोरे तेज होते हैं। हरियाणा की कट ऑफ जो है 52 से लेकर 58 तक जाती है। गर्ल्स में 45 से 51 तक अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं, बिल्कुल, ठीक है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में 47 से लेकर 50 तक यहाँ के बच्चों की कट ऑफ भी ठीक जाती है। अगर आपके प्रश्न 47 से लेकर 50 तक हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में अगर 40 से लेकर 48 तक, देखिए आपको जो अंतर देखने को मिल रहा है 40 से 48, मैंने जो 8 प्रश्नों का अंतर रखा है, यानी कि मिनिमम आपके 40 प्रश्न सही हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 48 तक आपको जो है आपकी रैंक के अनुसार पद मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड की बात करें तो 40 से लेकर 52 प्रश्नों तक आप जो है बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं, 40 से लेकर 52 तक, और 38 से लेकर 43 तक गर्ल्स जो हैं वो भी सुरक्षित जोन में हैं, ठीक है। केरल राज्य की बात करें, केरल में देखो बच्चे कम फॉर्म डालते हैं SSC GD में, ये चीज़ क्लियर है। केरल के बच्चे जो भी पेपर देते हैं वो लगभग सेलेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ 36 से लेकर 46 तक जो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, जो डिफरेंस है वो 36 से 46 और 10 प्रश्नों का है। अगर आपके 36 प्रश्न सही हो रहे हैं तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और मैक्सिमम 46 तक आपको अपनी मर्जी की रैंक मिल जाएगी, ठीक है। और गर्ल्स में जो है 34 से लेके 42 तक सुरक्षित हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में अगर आपने 32 से, कर्नाटक के निवासी हैं, 32 से 40 प्रश्न सही हल किए हैं 80 में से, तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। और गर्ल्स में है तो 31 से लेकर 37 तक आपको सुरक्षित जोन में रखा गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के निवासी हैं और बॉयज़ हैं तो 42 से लेकर 46 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। गर्ल्स की बात करें तो 36 से लेकर 43 तक आप सुरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए, 44 से लेकर 48 तक बॉयज़ हैं, अगर आपके 44 प्रश्न सही हैं तो अपने आप को सुरक्षित मानिए, ठीक है। गर्ल्स हैं तो 38 से लेकर 42 तक, 38 से लेकर 42 तक आप सुरक्षित जोन में हैं, बिल्कुल। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं असम की। असम में अगर असम के निवासी हैं और बॉयज़ हैं, 38 से 44 प्रश्न आपके सही हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। गर्ल्स हैं तो 35 से लेके 39 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं तो 42 से लेके 46 तक। अरुणाचल प्रदेश में गर्ल्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है, 36 से लेके 41 तक। गोवा की बात करें, देखिए गोवा के बच्चों को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है। गोवा में बिल्कुल जीरो, यानी कि पिछली बार सारी सीटें खाली चली गई थी। गोवा के अगर आप निवासी हैं तो केवल पासिंग मार्क, यानी कि जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है और अगर आप पास हो गए हैं, ठीक है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। गुजरात के हैं तो 40 प्लस, लड़कों में 40 प्लस प्रश्नों पर सिलेक्शन हो जाएगा और लड़कियों में 34 प्लस, ठीक है। जम्मू कश्मीर से निवासी हैं तो 40 से लेकर 44 तक आप सुरक्षित जोन में हैं। गर्ल्स हैं तो 36 से लेकर 42 तक। ये जो अंतर है आपको 36 से 42 तक का, ये पोस्ट के अनुसार आपको देखने को मिल सकता है। उड़ीसा के निवासी हैं तो 36 से लेकर 44 तक आप सुरक्षित जोन में हैं और गर्ल्स हैं तो 32 प्लस प्रश्नों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित तौर पर। ऐसी पश्चिम बंगाल की देखिए, पश्चिम बंगाल की 48 प्लस प्रश्नों पर आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। ये जो एक्सपेक्टेड जो डाटा दिया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आपको दिया जा रहा है। 4-5 दिन की मेहनत है ये बच्चों पर, ठीक है। गर्ल्स हैं हम आप तो 44,
40 प्लस प्रश्नों पर अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। पंजाब के बच्चे, भाई पंजाब के बच्चे तो कमाल करते हैं, ठीक है। उनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम तो जरूर रहता है, लेकिन अच्छे खासे कम प्रश्नों पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 38 से लेकर 44 तक प्रश्नों पर अपने आप को सुरक्षित मानिए। 33 से लेकर 38 तक अगर गर्ल्स हैं तो 30 से लेकर 38 तक प्रश्नों पर आप सुरक्षित हैं। देखो महाराष्ट्र की कट ऑफ थोड़ी अच्छी खासी जाती है। महाराष्ट्र की कट ऑफ जो है 34 से लेके 48 तक, 34 से लेके 48 तक, भाई ये यहाँ अंतर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में इतना अंतर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट वाइज अंतर काफ़ी हो जाता है जाके, ठीक है। और वैसे ही सेम टू कंडीशन रहती है गर्ल्स में, 32 से लेके 43 तक अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 32-33 प्रश्न सही हल किए हैं तो अपने आप को सिलेक्ट समझिए। 43 तक आपको पोस्ट के अनुसार आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। नागालैंड वाले भाई बच्चे 31 से लेके बहुत कम पे जाती है। 31 प्रश्न 32-33 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हैं। लड़कियां अगर 30 प्रश्न हल करके आ रही हैं तो वो भी सिलेक्ट हैं। मेघालय में 35 से लेके 42 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा और गर्ल्स में भाई 33 से लेके 39 तक। यहाँ मेघालय में गर्ल्स और बॉयज में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो बच्चे अप्लाई करते हैं या तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें मिजोरम की। मिजोरम में देख लीजिए, मिजोरम में बॉयज़ की जो रहने वाली है कट ऑफ वो 30 से लेके 38 प्रश्नों तक रहने वाली है। अगर आपने 30 प्रश्न मिनिमम हल किए हैं तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे और 38 तक किए हैं तो पोस्ट वाइज आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। गर्ल्स में अगर 30 प्लस प्रश्न हल करके आ रही हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तमिलनाडु में 30 प्लस प्रश्न वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। 28 प्लस गर्ल्स जो हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है, पिछली बार तो 25% तक गई है, ये मान के चलिए, ठीक है। तेलंगाना में 34 से लेकर 38 तक प्रश्न अगर बॉयज़ में हैं, गर्ल्स में है तो 30 प्लस प्रश्नों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। त्रिपुरा के निवासी हैं तो 32 प्लस प्रश्नों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स अगर 30 प्रश्न करके आ रही हैं तो सिलेक्ट है, 30 प्रश्न में भाई सिलेक्ट हो जाएंगी गर्ल्स। मणिपुर की बात करें तो 33 से लेके 48 तक प्रश्नों पर आप सिलेक्ट हैं। गर्ल्स जो है 30 प्लस प्रश्नों पर सिलेक्ट हो जाएंगी। लद्दाख की बात करें, लद्दाख के बच्चे जो हैं 36 प्लस प्रश्नों पर सिलेक्ट हो जाएंगे, 36 प्लस, ठीक है। और गर्ल्स जो हैं वो 31 प्लस प्रश्नों पर सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़, जो लास्ट बचा है 34 से लेके 40 तक, यहाँ का रेशियो थोड़ा सही रहता है, ठीक है। अगर आपने 34 प्रश्नों को सही किया है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे और 32 प्लस प्रश्नों को हल करके आ रहे हैं, गर्ल्स हैं तो भी आप सिलेक्ट समझिए। ये जो डाटा है आपका, ये जो डेटा है वो सभी राज्यों का दिया गया है, ठीक है। इसके बाद भाई देखो स्टेट, हर स्टेट में अलग अलग पोस्ट के अनुसार भी कट ऑफ अलग अलग जाती है। उसके बाद कैटेगरीज वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, बॉयज़, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है लफड़ा रहता है। तो अगर इस तरह की भी आपको कट ऑफ चाहिए है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो प्रयास करूंगा मैं। भाई 2-4 दिन का समय लगेगा क्योंकि सारी चीज़ों का एनालिसिस करने में वक्त लगता है और वक्त जब भी लगेगा जब मैं आपको अच्छी कट ऑफ दूंगा, एकदम सही जानकारी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी जो वर्दी का इंतजार कर रहे हैं उनके शरीर पर इस बार वर्दी जरूर आ जाएगी। तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए अगर इस हिसाब से आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी कोई क्यूरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।